Assalamu alaikum, dear students. We are studying political science of class 10th, chapter 5, that is popular struggles and movements. In the previous lecture, we studied about the restoration of democracy in Nepal. Our today's topic is Bolivian water war. हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि जमहूरियत कैसे बहाल हुई नेपाल में और लोगों ने कैसा किरदार उसमें अदा किया। आज हमें पढ़ना है बोलिवियन वाटर वार के मुतालिक। सो लेट अस स्टार्ट इट। बोलिविया इज ए पुअर कंट्री इन लैटिन अमेरिका। बोलिविया जो है ये एक गरीब मुल्क है लैटिन अमेरिका में। आई विल शो यू इट ऑन द मैप। हियर इट इज। ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में जो आपको ग्रीन पैच दिखाई दे रहा है दैट इज बोलिविया नियर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये बोलिविया इसी के मुतालिक हम पढ़ रहे हैं। The World Bank pressurized the government to give up its control of municipal water supply. जो वर्ल्ड बैंक है, जो एक आलमी तंजीम है जो लोगों को ग्रांट्स देती है, लोन्स देती है मुख्तलिफ ममालिक को, उन्होंने दबाव डाला गवर्नमेंट पर कि जो आपके कंट्रोल में जो सिटी का या टाउन का जो कंट्रोल है वाटर सप्लाई का, वो आप अपने पास मत रखो, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दो। The government sold these rights for the city of Cochabamba to a multinational company. गवर्नमेंट ने बेच दिए हुकूक। कौन से हुकूक? वाटर सप्लाई के हुकूक। किस सिटी के लिए? द सिटी ऑफ कोचाबामा। किसको भेजे? टू अ मल्टीनेशनल कंपनी। एक मल्टीनेशनल कंपनी को बेच दिए। सो मल्टीनेशनल कंपनी वो कंपनी होती है जिसके जो ऑपरेशन जो काम वो काम एक मुल्क से ज़्यादा ममालिक में करते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। द कंपनी इमीडिएटली इंक्रीज द प्राइस ऑफ वाटर बाय 4 टाइम्स। जो कंपनी है उसने क्या किया? उसने जो कीमत है पानी की उसको 4 गुना ज़्यादा किया। मनी पीपल रिसीव्ड द मंथली वाटर बिल ऑफ ₹1000 इन ए कंट्री वेयर एवरेज इनकम इज अराउंड ₹5000 ए मंथ। और जो आम लोग थे, आम एवरेज लोग, आम सतह पर जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, वहाँ पर उनको कितनी बिल आती थी? 1000 रुपये की बिल। क्योंकि वहाँ आमदनी उतनी वहाँ नहीं है, वहाँ आमदनी सिर्फ 5000 है आम लोगों की। तो जब ज़्यादा लोगों को 1000 की बिल आती, इट मीन्स इट्स वेरी कॉस्टली, इट मीन्स उनका पानी बहुत महंगा हो गया। दिस लेड टू ए स्पॉन्टेनियस पॉपुलर प्रोटेस्ट। इस तरह से एक अचानक वहाँ पर अवामी एहजाज खड़ा हुआ, अवाम एहजाज पर खड़े उठे। In January 2000, a new alliance of labor, human rights and community leaders organized a successful 4-day general strike in the city. और जनवरी 2000 में एक नई अलायंस बनी, एक नई एसोसिएशन बनी, तंजीम बनी, किनकी? ऑफ लेबर, जो वहाँ पर मजदूर थे, ह्यूमन राइट्स ग्रुप जो थे उनकी, एंड कम्युनिटी लीडर्स, और जो समाजी जो लीडर थे वो जमा हो गए। ऑर्गेनाइज ए सक्सेसफुल 4-day जनरल स्ट्राइक इन द सिटी। और उनने स्ट्राइक की और उन्हें हड़ताल की इस सिटी में। ये कौन सिटी की बात चल रही है? सिटी ऑफ कोचाबामा इन बोलिविया। सो अब गवर्नमेंट रिस्पॉन्स हमें देखना है, गवर्नमेंट हाउ गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड्स टू इट। द गवर्नमेंट एग्री टू नेगोशिएट एंड स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ। गवर्नमेंट ने इनकी डिमांड मानी और बातचीत के लिए वो तैयार हुए, हम बातचीत करेंगे इस पर। और जो ये अलायंस बनी लेबर की, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स की और कम्युनिटी लीडर्स की, उनने हड़ताल को ख़त्म किया। येट नथिंग हैपन्ड, लेकिन कुछ पेशरफ्त नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई। द पुलिस रिजॉर्टेड टू ब्रूटल रिप्रेशन व्हेन एजिटेशन वाज स्टार्टेड अगेन इन फरवरी। और पुलिस ने क्या किया? जब दूसरी मर्तबा वहाँ पर लोग एहजाज के लिए खड़े हुए, अपने हुकूक के लिए खड़े हुए, पुलिस ने उनको दबाया, बेरहम तरीके से उनको दबाया लोगों को। इसके बाद another strike followed in April and the government imposed martial law. तीसरी दफ़ा लोग स्ट्राइक पर उतर आए अप्रैल में और गवर्नमेंट इस दफ़ा क्या किया? मार्शल लॉ इम्पोज किया। इट मीन्स मिलिट्री रूल, जहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो डिज़ॉल्व होते हैं, वो फंक्शनल नहीं होते हैं। उनने फौज को बुलाया, मार्शल लॉ इम्पोज किया।
the power of the people forced the officials of MNC to flee the city. और लोगों की ताकत की वजह से जो ऑफिशियल्स थे MNC के, जो अहलकार थे MNC के, मल्टीनेशनल कंपनी के, वो भाग गए शहर छोड़ के. And made government to concede to all demands of the protesters. और गवर्नमेंट को सारी डिमांड जो प्रोटेस्टर्स की थी उनको मानना पड़ा. The contract with the MNC was cancelled and water supply was restored to the municipality at old rates. और जो कॉन्ट्रैक्ट था वो तो कैंसिल हुआ और जो वाटर सप्लाई के जो राइट्स थे वो म्यूनसिपलिटी को वापस दिए गए और वो पुरानी रेट्स पर अब लोग पानी लेने लगे. This came to be known as Bolivian Water War. इस तहरीक को हम कहते हैं Bolivian Water War. बोलिविया में पानी की जो जंग चली. That's it. और हम अब इसको समझने की कोशिश करेंगे. हम इसको पहले कंपेयर करेंगे with the one in नेपाल. जो नेपाल में तहरीक चली उसके और बोलिविया में जो तहरीक चली उनको हम कंपेयर करेंगे और इनके आप फ़र्क देखेंगे. डिफरेंस बिटवीन द मोमेंट्स और हम समझेंगे डेमोक्रेसी एंड पॉपुलर स्ट्रगल्स की क्या रिलेशनशिप है. द मोमेंट इन नेपाल वाज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी while struggle in Bolivia involved claims on an elected democratic government. जो तहरीक नेपाल में चली उसका मकसद था वहाँ जमहूरियत कायम करना, जमहूरी निज़ाम कायम करना. while struggle in Bolivia involved claims on an elected democratic government. लेकिन जो जदोजहद बोलिविया में चली वो एक क्लेम थी, वो कुछ मांग थी जो वहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जो उनने इलेक्ट की हुई थी, जो जमहूरी गवर्नमेंट थी उससे वो कुछ मांग रहे थे, कुछ क्लेम्स कर रहे थे, कुछ डिमांड्स कर रहे थे. और यस, द पॉपुलर स्ट्रगल इन बोलिविया वाज अबाउट वन स्पेसिफिक पॉलिसी. जो लोगों की जदोजहद थी बोलिविया में वो जदोजहद किस के मुतालिक थी? सिर्फ एक पॉलिसी के मुतालिक थी. while the struggle in Nepal was about the foundations of democracy. और जो जदोजहद नेपाल में थी वो जमहूरियत की बुनियाद के मुतालिक थी. फाइन. सो नेपाल में जो तहरीक थी दैट वाज ब्रॉड बेस्ड और जो बोलिविया में दैट वाज स्पेसिफिक टू एन इशू. नाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन्स वी कैन ड्रा फ्रॉम दीज स्टोरीज रिगार्डिंग नेपाल एंड बोलिविया. हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? पहला, डेमोक्रेसी इवॉल्व्स थ्रू पॉपुलर स्ट्रगल्स. डेमोक्रेसी जो है इसकी जो इर्तिका होती है ये लोगों की जदोजहद से होती है. These moments come when the country is going through transition to democracy. और जो ये मोमेंट आते हैं लोगों को जदोजहद करना पड़ता है जब डेमोक्रेसी की तरफ लोग जाते हैं. अगर वहाँ मोनार्की हो वहाँ ट्रांजिशन होगा डेमोक्रेसी की तरफ. एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी की लहर वो बढ़ती है, वो एक्सपेंड होती है. और डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी की जो रूट्स होते हैं वो मजबूत होते हैं. इट मीन्स डेमोक्रेसी डीप होती है. दूसरा, democratic conflict is resolved through mass mobilization in case existing institutions are not able to resolve disputes. और जमहूरी जो कन्फ्लिक्ट होता है, तजाद होता है, ये किस तरह से रिजॉल्व होता है, हल होता है? बाय थ्रू मास मोबिलाइजेशन. जब हम लोगों को इकट्ठा करते हैं, लोगों को असेंबल करते हैं. और एक कब ज़रूरत पड़ती है? जब जो वहाँ पर ऑलरेडी इदारे मौजूद हो वो मामलात को हल नहीं कर पाते हैं, वो रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं डिस्प्यूट्स को. तीसरा, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मोबिलाइजेशन इन ऑर्गेनाइज्ड वे. जो सियासी तंजीमें होती हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स को और जो लोगों को इकट्ठा करना होता है, असेंबल करना होता है, वो अच्छे तरीके से वो कर पाते हैं. दीज ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एक्सेट्रा. और जो तंजीमें होती हैं, तंजीम में जो काबिल ज़िक्र हैं वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं या जो हमारी प्रेशर ग्रुप्स हमारे पास होते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज़ डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं चीज़ों को और जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं दे इनडायरेक्टली कंट्रोल द गवर्नमेंट. सो आज हमने पहले बोलिविया के बारे में पढ़ा, फिर हमने कंपेयर किया बिटवीन बोलिविया एंड नेपाल और हमने यहाँ पर 3 कंक्लूजन्स ड्रा किए. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू वेरी मच.